घूमे, अब जनता साथ नहीं देगी, जनता समझ गई है, अब जूते मारेगी। और इससे बचने के लिए, सिक्योरिटी के लिए कह रहे हैं कि मुझे तो जान का खतरा है, लोग मुझ पे अटैक कर रहे हैं। तो इस तरह का ये नैरेटिव पैदा करके, इस तरह से दिग्भ्रमित कर करके ये मीडिया में छाए रहते हैं। अब इनको मीडिया भी कोई साथ नहीं दे रहा है। जो सोशल मीडिया साथ दे रही थी उसमें चंद लोग, इनके बिके हुए लोग हैं। बाकी जो है स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया, पेड मीडिया और बाकी जो समझदार मीडिया है, सब के सब इनसे अलग हो गई है। पहले इन्होंने कहा था कि मेरा को भिखमंगा 200 कुछ रुपया दे दिया, मुझे रिक्शा वाला दे दिया, जो कोई नहीं दिया, ये झूठ बोला। इन्होंने कहा मैं मोहल्ले में घूमूंगा, इन्होंने कहा सिक्योरिटी नहीं लूंगा, इन्होंने कहा मैं बंगला नहीं लूंगा, इन्होंने कहा था मैं सैलरी बढ़ा के नहीं लूंगा, जो भी मिलेगा उसी में दाल रोटी खा करके मैं जनता के हित में, जनहित में, जनता के बीच में रह के काम करूंगा। लेकिन ये सब उल्टा हुआ। इन्होंने शराब बेचा, इन्होंने घपला किया, इन्होंने चोरी किया, इन्होंने पानी में चोरी किया, इन्होंने बिजली में चोरी किया, इन्होंने मोहल्ला किले में चोरी किया, इन्होंने शराब बेचा, इन्होंने जो है बस के महिलाओं के छूट पे भी जो है घपला किया। तो बहुत सारे घपला ही घपला, पैसा ही पैसा, चंदा और धंधा। तो जिस तरह से बीजेपी ने राम को ला करके और उसने साफ साफ कहा मैं हिंदू मुस्लिम के नफरत फैला करके, जन विरोधी कर करके मैं वोट लूंगा और मैं हिंदू राष्ट्र की नाम लूंगा और दूंगा। इन्होंने रामायण कर दिया, इन्होंने खड़ाव रख दिया। इनके जो अतिथि जो है भरत बन गए, इनके डिप्टी सीएम जो है लक्ष्मण बन गए। तो ये रामायण बना दिया और रामायण के अंदर हनुमान राम को पूछते हैं, लेकिन आज हमारे केजरीवाल राम जी हनुमान को पूछते हैं। उल्टा नदी बह रही है, जमुना की सफाई की हुई थी, जमुना में हम रोज नहाएंगे, स्नान करेंगे, पूजा करेंगे। आज उसमें फाग है, अमोनिया है। और जो आस्था का केंद्र हमारा जो है छठ, जो पूर्वांचल ने बढ़ चढ़ करके केजरीवाल को जिताया था, आज जो है जमुना में छठ पूजा नहीं होने जा रहा है। तो क्या ये सब विरोध नहीं है? ये रोड पे घूमे, अब जनता साथ नहीं देगी, जनता समझ गई है, अब जूते मारेगी। और इससे बचने के लिए, सिक्योरिटी के लिए कह रहे हैं कि मुझे तो जान का खतरा है, लोग मुझ पे अटैक कर रहे हैं। तो इस तरह का ये नैरेटिव पैदा करके, इस तरह से दिग्भ्रमित कर करके ये मीडिया में छाए रहते हैं। अब इनको मीडिया भी कोई साथ नहीं दे रहा है। जो सोशल मीडिया साथ दे रही थी उसमें चंद लोग, इनके बिके हुए लोग हैं। बाकी जो है स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया, पेड मीडिया और बाकी जो समझदार मीडिया है, सब के सब इनसे अलग हो गई है। अब ये छटपटा रहे हैं। इनको पता है कि अगर मैं गया और बुरी तरह से गया, और इसीलिए इन्होंने जो है कहा कि मैं तो राज नहीं कर रहा, मुख्यमंत्री मैं नहीं हूं, जब तक जनता मुझे नहीं लाएगी तब तक मैं नहीं बैठूंगा। लेकिन खड़ाऊं राम जी का है, खड़ाऊं केजरीवाल का है। आप देखेंगे जहां कहीं भी ये चल रहे हैं, जहां भी घूम रहे हैं, केजरीवाल आगे आगे और मुख्यमंत्री अतिथि पीछे पीछे। तो आज अतिथि अपने अधिकार का हनन कर रही है, वो अपने जो है दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है, जनता से नहीं मिल रही है, जन शिकायतें नहीं सुन रही हैं, और सिर्फ वोट की राजनीति की किसी तरह से दोबारा हमें जनता वोट दे दे तो जनता बेवकूफ नहीं है। अब मानवीय मूल्यों के आधार पर न झाड़ू चलेगा, न कमल चलेगा, न ही पंजा चलेगा तो इन्वेलप चलेगा। और इन्वेलप के अंदर हम लोग जो है जो खजाना लेके आ रहे हैं वो शपथ पत्र के साथ आ रहे हैं कि अगर हम लोगों ने इन्वेलप यानी अहरा नेशनल पार्टी एनपी जीती है तो हर समस्या का, हर वादा का निर्वहन करेगा। नहीं करेगा तो चल अचल संपत्ति जब्त होगा, सदस्यता खत्म होगी, पार्टी निरस्त होगी। क्या कोई पार्टी ऐसा वादा या ऐसा एफिडेविट 500 या 1000 रुपए के स्टैंप पेपर पर लिख के देने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो आए सामने, डॉक्टर दुआ के सामने आए मीडिया के सामने, करे वो एक एफिडेविट दे। ये शपथ भरे अहरा नेशनल पार्टी शपथ पत्र भर चुकी है। इसका कॉपी हम लोग जो है इलेक्शन कमीशन को और जो है राष्ट्रपति को हम लोग देने जा रहे हैं और जनता के घर घर में हैंडबिल के थ्रू, मीडिया के थ्रू पहुंचाने जा रहे हैं। लेकिन आप लगातार केजरीवाल के विरोध करते रहते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता तो कह रही है कि केजरीवाल ने काम किया है और जनता उसके साथ में है। दिल्ली की वो जनता जो बेवकूफ है, वो जनता जो अनपढ़ है, वो जनता जो दिग्भ्रमित है, वो जनता जो मानसिक गुलाम है, वो जनता जो लालची और लोभी है, वो जनता जो समाज को तोड़ कर करके रोटी सेकना चाहता है, वही जनता केजरीवाल के साथ है।
बाकी जनता नहीं है। आप जिस जनता की बात कर रहे हैं वो जनता हमारा जो है देशभक्त और भारत के नाक जो हमारा राजधानी है उसको बचाने के लिए हम 70 महिलाओं को ला रहे हैं। महिला जो है अपनी सुरक्षा, महिला जिस तरह से घर को संभालती है उसी तरह से दिल्ली को संभालेगी। अब केजरीवाल का वो सारा बोल और जो जनता की जिसकी बात कर रहे हैं, जो बिके हुए लोगों की बात कर रहे हैं, जो भटके हुए लोगों की बात कर रहे हैं, जो लॉलीपॉप दिखा करके और एक दूसरे को दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं उसकी बात कर रहे हैं। आइए आप सही जनता, सही बुद्धिजीवी, सही नौजवान से बात कीजिए। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कोर्ट में और अन्य जगह पे जाकर के पता कीजिए, आपको पता चल जाएगा केजरीवाल हाय हाय केजरीवाल नहीं आएगा दूसरी बार, ये आपको आवाज सुनने को मिलेगा। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि केजरीवाल क्यों नहीं आना चाहिए? वादा पूरा नहीं किया दिल्ली से। केजरीवाल जितने भी वादा किए वो सब खोखला रहा। जितनी भी योजना परियोजना बनी थी वो कांग्रेस शीला दीक्षित के वक्त में बनी थी, जिसपे थोड़ा काम हुआ। इसके वक्त में किसी तरह का कोई भी परियोजना, कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। पूरी दिल्ली के अंदर हर घर में गंदा पानी की सप्लाई, हर सड़कों पे, हर गली में गंदगी, मच्छर का अंबार, कूड़ा करकट, अंधारा है और जो है शराब में लोग डूबे हुए हैं। शराब का धंधा चल रहा है। महिलाओं को थोड़ा बस में, लेकिन वहां भी ये लोग लूट और खसोट किया हुआ है। बिजली जो फ्री था वो 200 यूनिट, अब हर एक का 201 से कम नहीं आता। उसमें भी ये जो है ओवरलोड या अन्य तरीके से उसको फंसा करके उसको जो है लोक अदालत में अपने जगह में उनको फंसा रखा है। और जहां बिजली की चोरी के नाम पर जहां करोड़ होती थी वहां अब 10 करोड़ और 50 करोड़ हो रही है। तो अब ज्यादा बिजली के नाम पे लूट हो रहा है, पानी के नाम पे लूट हो रहा है। दिल्ली गंदा पड़ा हुआ है, जमुना की गंदगी फैली हुई है। और ये कहते हैं कि मैं लोटियन जोन बनाऊंगा, ये कहते हैं कि दिल्ली की विकास करूंगा। ये सब झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी में जितने भी पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग थे, वकील थे, जर्नलिस्ट थे और सारे लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो सब आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है। अब उनमें से वही लोग बचे हैं जो जेल की हवा खा रहे हैं, जिन पे केस चल रहा है, जो एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं। तमाम अच्छे लोग इनके साथ छोड़ दिया है। अब वो लोग जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई जगह नहीं मिल रहा है, और वही लोग जो है केजरीवाल को दामन पकड़ रखा है कि शायद उनको कुछ जूठन मिल सके। तो इस तरह की सोच से हमारा दिल्ली का विकास रुक रहा है, हमारा जो है दिल्ली बर्बाद हो रहा है। और उसको ठीक और सुंदर बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अहरा नेशनल पार्टी एएनपी ये शपथ खाता है कि इसको हम ठीक करेंगे और जितने भी लूटा है, जितना भी गलत किया है, जितना भी दिल्ली को बर्बाद किया है, उनको हम सजाए और जो है उनको सजा देंगे। उनका सारा जो ब्लैक मनी जमा किया है उसको बाहर निकाल करके जनता के बीच में बांट देंगे।